नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बहुजन क्रांति स्टेटस। साथियों, दिनांक 19 मार्च 2024 को आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना लोकसभा 2024 की तैयारियों के बीच नगीना के कई गाँवों में प्रचार प्रसार के लिए पहुँचे और वहाँ पर उपस्थित जनता के बीच अपने विचार विमर्श किए। साथियों, आपको बताते चलें, पूरी नगीना लोकसभा में चंद्रशेखर आज़ाद जी एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं जो गांव-गांव में, गली-गली में, घर-घर पर जाकर जनता से मिल रहे हैं और वहां की जनता भी पूर्ण रूप से चंद्रशेखर आज़ाद जी का समर्थन कर रही है। बसपा, सपा, भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी भी उनके सामने फीके पड़ रहे हैं। जिन गांवों का आज चंद्रशेखर जी ने दौरा किया है उनमें गांव कश्मीरी, गांव बडियोवाला, गांव बल्ला शेरपुर, गांव बल्ला शेरपुर 2, गांव मलकपुर, गांव टपरोला, गांव नसीरपुर, नेहटौर, गांव महावतपुर, गांव सेठी आदि शामिल रहे। और नेहटौर में चंद्रशेखर जी ने मुस्लिम भाइयों के साथ दावत-ए-इफ्तिहार में शामिल हुए और आज जनता के बीच उन्होंने क्या बातें रखी हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। आप याद करके देखो, ज्यादा समय नहीं हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर आज जब आप टीवी में उनको देखते हो तो शायद आप नाटकों में देखते होंगे, किताबों में पढ़ते होंगे। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे महापुरुष जिनको स्कूल में नहीं घुसने दिया। एक बच्चा जिसको अगर चपरासी नहीं आया तो पानी नहीं पीने को मिला, जिसको बचपन में ही अपमानित किया गया, जिसको स्कूल के बाहर बिठा के उसके मनोबल को तोड़ा गया। लेकिन कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपमान को सह के अपने मन में कोई संकल्प ले लेता है तो वो दुनिया में एक नई तारीख लिख देता है। ऐसा ही बाबा साहब अम्बेडकर ने किया कि उनको स्कूल में नहीं घुसने दिया गया, उनको पानी पीने की आजादी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस देश के करोड़ों लोगों को, देश की हर जाति धर्म की महिलाओं को, देश के हर एक नागरिक को स्वाभिमान सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया। मैं धन्यवाद करता हूं बाबा साहब अम्बेडकर का, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का, छत्रपति साहू जी महाराज का, चौधरी चरण सिंह जी का, मान्यवर काशीराम साहब का, मान्यवर दीना माना वाल्मीकि साहब का, संत राम जी। यहाँ तो हर क्षेत्र से जो भी बेहतर से बेहतर हो, या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से काम किया होता तो शायद आज मुल्क में ऐसे हालात नहीं होते कि जो दिल्ली में 8 दिन पहले हुआ। ये इस बात का आईना था कि आने वाला दौर कितना खतरनाक है, हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। ये बात मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं, मेरे पास याद दिलाने को तो बहुत पुरानी, 10 साल पुरानी बातें हैं और उससे पहला भी इतिहास है। तमाम तरह की जो मुसीबतें कमजोर, हक वंचित समाज के, दलित, पिछड़े, आदिवासी मुसलमानों ने जो इस देश में सहा, महिलाओं ने इस देश में सहा, बुजुर्गों ने इस देश में सहा, किसानों ने, नौजवानों ने इस देश में सहा, मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। लेकिन मैं बस आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक आप अपनी वोट को जिम्मेदारी से नहीं सौंपेंगे, आप हमारी तरफ देखो, हमारे हालात तो इससे पूरे थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसा नेता हमारे यहाँ पैदा हुआ, उन्होंने समाज को समझाया, समाज अपने पैरों पर खड़ा हो गया और देखो कितना बड़ा कारनामा करके दिखाया। आज हमारे हिस्सेदारी आप याद करो, जब मुल्क आजाद हुआ तो कितने % मुसलमान नौकरी में था और आज कितने % मुसलमान नौकरी में, एक बार आप देखो तो आपको पता लगेगा। जब तक आप अपने राजनीतिक हैसियत नहीं बनाओगे और सिस्टम का हिस्सा नहीं बनोगे, तब तक आपकी जिंदगी में बदलाव होने वाला नहीं। आप मुझे खूब गुलदस्ते दो, आप खूब मुझे घुमाओ गाँव में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप मन बना के ये सोच के कि हम चंद्रशेखर आजाद हैं,
जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कुछ भी नहीं बदलेगा, मेरी बात आप याद रखें। ये लोकतंत्र है, एक वोट से जो हार जाएगा वो सदन के बाहर खड़ा होगा और जो जीत जाएगा आवाज में दम होगा। सड़क की आवाज में जितना दम था वो मैंने पिछले 11 साल से दिखाया। 66 दिन तिहाड़ में रहा, उसके बाद 10 दिन 15 दिन हुए थे, सरकार एनआरसी में कानून ले आई, फिर लड़ाई लड़ने गया। ऐसा मसला नहीं है, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे 13 महीने चला किसान आंदोलन हो, चाहे महिला पहलवान बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई हो, हर लड़ाई को मैंने अब आंसू बहाते रहते, कोई पूछने वाला नहीं होता। चाहे नेटवर्क में सलमान के ऊपर गोली चली हो, चाहे मेरठ का मामला हो, चाहे हिजाब का कर्नाटक का मामला हो, कहीं ऐसा कोई मामला ना इनकम टैक्स, ना मुकदमे, ना जेल, मैं इन सबसे झेल के आया। इसलिए बहुजन समाज से जुड़ी ऐसी ही खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।